जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलामु अलैकुम। इस कविता के पहले भाग में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं, दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। क्रोधित होकर भगवान सभा छोड़कर चले आते हैं। बाहर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मिल जाता है। इस कविता में भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का संवाद रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। अंत में विनती करते हुए भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद कविता के जरिए सुनिए आप। यह कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, रश्मि रथी से ली गई है। सुनिए। भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने करण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वयन कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, उसे चाहिए बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरवों को भारी है, मति गई मूढ़ों की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, नृषण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना करा, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह क्या दृश्य सुभग होगा,
आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। भूखा हर भावी शोक सके। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं। अब कर्ण क्या जवाब देता है ये आपको अगली कविता में पता चलेगा। यह कविता है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई। आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल कासिम कविता कोश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी यह सहायता ही मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। और यह कविता अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को शेयर करें। पूरी कविता सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।